हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। देश को कहते हैं भाइयों और बहनों, थाली बजाओ। रविवार को शाम को 5 बजे 5 मिनट तक ताली बजा करके, थाली बजा करके, घंटी बजा करके कोरोना काल को याद करके ये भी साफ है कि आपको अपने हाल पर छोड़ दिया गया है, बस थाली और ताली बजवाना बाकी रहे। इस युद्ध ने अप्रत्याशित चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। ये चुनौतियां आर्थिक भी हैं, नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी भी हैं और मानवीय भी हैं। युद्धरत और युद्ध से प्रभावित देशों के साथ भारत के व्यापक व्यापारिक रिश्ते हैं। जिस क्षेत्र में युद्ध हो रहा है वो दुनिया के दूसरे देशों के साथ हमारे व्यापार का भी एक महत्वपूर्ण रास्ता है। विशेष रूप से कच्चे तेल और गैस की हमारी जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा यही क्षेत्र पूरा करता है। हमारे लिए ये रीजन एक और कारण से भी अहम है। लगभग 1 करोड़ भारतीय खाड़ी देशों में रहते हैं और वहां काम करते हैं। वहां समंदर में जो कमर्शियल शिप चलते हैं उनमें भारतीय क्रू मेंबर्स की संख्या भी बहुत अधिक है। ऐसे अलग अलग कारणों के चलते भारत की चिंताएं अधिक है। इसलिए ये आवश्यक है कि भारत की संसद से इस संकट को लेकर एक मत और एकजुट आवाज दुनिया में जाए। अध्यक्ष जी, इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। इसलिए हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। 24 मिनट 14 सेकंड का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा में दिया हुआ वक्तव्य जो वेस्ट एशिया क्राइसिस पे दिया जाना था, वो असल में खोदा पहाड़ और निकली चूहिया निकला। स्थिति गंभीर है, इसका अंदाजा तो इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज मोदी जी ने एक एक शब्द पढ़कर बोला। कोई सीना नहीं ठोका, नेहरू जी को याद नहीं किया, बल्कि विपक्ष से एकजुटता की बार बार अपील करी। प्रधानमंत्री को आज कोरोना काल याद आया, मतलब चुनौती और संकट गंभीर है और अभी टला नहीं है। पर पश्चिम एशिया में चल रहे इस भीषण युद्ध और तबाही पर आज देश अपने प्रधानमंत्री को सुनना चाहता था, जानना चाहता था कि भारत का क्या रुख है। देश कोरे आंकड़ों, सोलर एनर्जी पर लफाजी और खोखले दावों से वाकई में ऊब चुका है। लेकिन मोदी जी ने 24 मिनट में अमेरिका और इजराइल का एक बार भी नाम नहीं लिया। मोदी जी ने यह तो माना कि युद्ध से संकट बढ़ा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से हमारे यहां सप्लाई बाधित है। उनके मूर्ख प्रवक्ता और भक्त तो खैर इस बात को ही नहीं मानते थे कि गैस की किल्लत है, शायद अब उनका दिमाग बदल जाए। लेकिन प्रधानमंत्री ने सदन को यह नहीं बताया कि तेल और गैस की आपूर्ति या सप्लाई कैसे सुनिश्चित होगी। उन्होंने यह नहीं बताया कि सप्लाई पर ईरान से, इजराइल से या अमेरिका से क्या बात चल रही है। उन्होंने बोला यूरिया पर 6 प्लांट लग गए हैं देश में, पर उससे तो आपूर्ति पूरी नहीं होगी। यूरिया आएगी कहां से? जब आपूर्ति में कोई बाधा नहीं थी तब भी मध्य प्रदेश से लेकर यूपी तक खाद के लिए लाइनें लगी रहती थी। और यह बात किससे छुपी है? किसानों के हितों को यूएस ट्रेड डील में स्वाहा करके मोदी जी किस मुंह से आज किसानों के विश्वास को जीतने की बात कर रहे थे? और यह कितनी बड़ी विडंबना है कि अमेरिका को अपनी एनर्जी सिक्योरिटी सौंपकर आज प्रधानमंत्री एनर्जी सिक्योरिटी पर बतिया रहे थे। ये कौन बताएगा कि जो रूसी तेल हम बड़े डिस्काउंट पर खरीदते थे आज वही प्रीमियम देकर अमेरिका की स्वीकृति के बाद खरीदा जा रहा है। उन्होंने नहीं बताया कि एलपीजी, पेट्रोल, इंडस्ट्रियल डीजल, सरसों का तेल, रिफाइंड ऑयल, कोयला सब महंगा हो गया है। गैस से चलने वाली हजारों फैक्ट्री बंद हो गई और एक बार फिर से इस देश के मजदूर अपने गांव लौटने को मजबूर हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में रिफाइनिंग कैपेसिटी बढ़ गई है, लेकिन यह नहीं बताया कि पिछले 12 सालों में कच्चे तेल के प्रोडक्शन में 28% गिरावट क्यों और कैसे आ गई।
अपने वक्तव्य में इस देश के प्रधानमंत्री ने अमेरिका और इजराइल द्वारा एक संप्रभु सॉवरेन देश के सर्वोच्च नेता के टारगेटेड असैसिनेशन पर एक शब्द नहीं बोला। मोदी जी ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद किए जाने का विरोध किया, लेकिन अमेरिकी इजराइल हमले से ईरान में जो 165 निर्दोष स्कूली बच्चों की हत्या हुई उस पर एक शब्द नहीं बोला। मोदी जी ने यह भी नहीं बताया कि हमारी विदेश नीति इतनी विफल कैसे है कि इतने सारे हमारे जहाज अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अटके हुए हैं। 24 मिनट में कोरोना और 2 बार एकजुटता का हवाला सुनकर एक बात तो साफ है, चुनौती गंभीर है। भक्त भले बकलोली करते रहे, प्रधानमंत्री ने हाथ खड़े कर दिए हैं। कोरोना काल को याद करके यह भी साफ है कि आपको अपने हाल पर छोड़ दिया गया है, बस थाली और ताली बजवाना बाकी रह गया है। कोविड होता है, देश को कहते हैं भाइयों और बहनों थाली बजाओ। रविवार को शाम को 5 बजे 5 मिनट तक ताली बजा करके, थाली बजा करके, घंटी बजा करके मतलब ऑक्सीजन नहीं है, सांस नहीं ली जा रही, अस्पताल के सामने लाशों का ढेर पड़ा है और हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री कह रहा है थाली बजाओ। उसके बाद जब थाली से काम नहीं हुआ, कहते हैं अब मोबाइल फोन की लाइट चलाओ। 5 अप्रैल रविवार को रात 9 बजे मैं आप सबके 9 मिनट चाहता हूं। ध्यान से सुनिएगा। 5 अप्रैल को रविवार को रात 9 बजे घर की सभी लाइटें बंद करके घर के दरवाजे पर या बालकनी में खड़े रहकर 9 मिनट के लिए मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाएं। मैं फिर कहूंगा, मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट 5 अप्रैल को रात को 9 बजे 9 मिनट तक जरूर जलाएं। और उस समय यदि घर की सभी लाइटें बंद करेंगे, चारों तरफ जब हर व्यक्ति एक एक दिया जलाएगा, तब प्रकाश की उस महाशक्ति का एहसास होगा जिसमें एक ही मकसद से हम सब लड़ रहे हैं, ये उजागर होगा। उस प्रकाश में, उस रोशनी में, उस उजाले में हम अपने मन में ये संकल्प करें कि हम अकेले नहीं हैं, हम अकेले नहीं हैं, कोई भी अकेला नहीं है। 130 करोड़ देशवासी एक ही संकल्प के साथ कृत संकल्प है। साथियों, मेरी एक और प्रार्थना है। इस आयोजन के समय किसी को भी कहीं पर भी इकट्ठा नहीं होना है। रास्तों में, गलियों में या मोहल्लों में नहीं जाना है। अपने घर के दरवाजे, बालकनी से ही इसे करना है। अस्पतालों में बिजली नहीं थी और नरेंद्र मोदी कहते हैं मोबाइल फोन की लाइट जलाओ। और लाखों लोग
कोविड के कारण मरे। हर प्रदेश से गरीब लोग घर वापस लौटे। दिल्ली से, पंजाब से, महाराष्ट्र से लोग छत्तीसगढ़ वापस आए। दिल्ली की सरकार ने कोई मदद नहीं की, किसकी मदद नहीं, किसी की भी मदद नहीं की।